हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे घरों में जो गैस चूल्हा यूज होता है उस पर वीडियो है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए, ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये चूल्हा, इस चूल्हे पर वीडियो है। तो दोस्तों, ये चूल्हा रिपेयर होने के लिए आया है। तो ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं 2 बर्नर का है और ये पतली बॉडी का है चूल्हा। चाहे चौड़ी बॉडी में है पतली बॉडी में, उससे नहीं मतलब है। तो ये चूल्हा, समस्या इसमें क्या है, देखिए इसको मैंने पहले करेक्ट कर दिया है इस गैस सिलेंडर से। इस पे HP का रेगुलेटर लगा हुआ है। तो अभी तो मुझको इसमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। अब इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको रिपेयर करके आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि आपके घरों में भी ये चूल्हा चलता है तो जाहिर है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो दोस्तों, ये हमने ले लिया लाइटर और अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ। मैंने ऑन कर दिया और अब यहाँ से इसको मैं चालू करूँगा। हाथ से देखने पर गैस की सप्लाई तो कुछ आ रही है। चलिए इसको जला के देखते हैं। मैंने यहाँ से बटन को ऑन किया और मैंने इसको जला दिया। जल तो रहा है बहुत बेहतरीन। और इसको भी मैंने ऑन किया और यहाँ पे जला दिया। तो दोस्तों, जल तो रहा है बहुत ओके, फर्स्ट क्लास चूल्हा जल तो रहा है। अब आप देख रहे हैं एक फॉल्ट, ये जो बर्नर के नीचे, बर्नर की लौ नीचे भी निकल रही है साइड में। यहाँ भी देखिए, वहाँ साइड में लपक निकल रही है थोड़ी बहुत, वहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ये जो ये लोहे का बर्नर लगा हुआ है, इसके कारण होता है धीरे धीरे लोहे के अंदर के खाँचे का जो है जंग लग के वो कम हो जाता है, सरफेस सतह। इसलिए जो है वहाँ पे गैप हो जाता है, सांस हो जाता है। गैप होने के कारण जो है वहाँ से कुछ गैस बाहर की तरफ आने लगती है। तो ये तो चलता है इतना, और अंदर भी वहाँ देख रहे हैं आप जो है गैस की लौ निकल रही है अंदर। तो ये फॉल्ट कैसे दूर होगा, इस बर्नर को आप नया लगा देंगे। तो यदि पीतल का आप लगाते हैं तो ठीक है। ये देखिए, मैंने चूल्हे को बिल्कुल धीमा कर दिया, तब भी ये जल ही रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो चूल्हा हमारा जलने में बिल्कुल ओके है। तो ये जो फॉल्ट है मैंने आपको बताया, लोहे का बर्नर जब लगाते हैं तो इस प्रकार का फॉल्ट आता है। यदि आप ब्रास पीतल का बर्नर लगाएंगे तो ऐसा फॉल्ट जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि पीतल का बर्नर बढ़िया चलता है। तो ये चूल्हा जल रहा है। अब कस्टमर का कहना है इसमें लीकेज है दोस्तों। तो लीकेज कहाँ से है, यहाँ से तो कहीं नहीं लीकेज है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले। और अब देखते हैं इसका लीकेज यहाँ हो सकता है रेगुलेटर से हो। चलिए इसको चेक करते हैं। एक बार मैं इसको निकाल के तब आपको बताता हूँ। तो कस्टमर का कहना है चूल्हा हमारा गैस की बदबू आती है। तो पाइप वगैरह ठीक है, पाइप के दोनों जॉइंट भी दोस्तों ठीक ही है। अभी पकड़ यहाँ पे है, पाइप भी ठीक है। अब ये रेगुलेटर में ही दिक्कत है। तो रेगुलेटर में दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ रेगुलेटर में दिक्कत यही है। तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, देखिए इसको बटन को आप ऑन ऑफ करिए। इसको आप चालू बंद करेंगे इस तरीके से। यदि इसमें आवाज़ आती है, ची ची की आवाज़ आती है यदि बटन से, तो समझिए हमारा यहीं से हल्का हल्का लीकेज कर रहा है। इसलिए किचन में जो है गैस स्मेल होता है, गैस की गंध आती है, गैस स्मेल करता है। चूल्हा चलता रहता है, खाना बनता रहता है, लेकिन गैस की बदबू आती रहती है। तो यहाँ से देखिए, अगर यदि इसमें ची ची की आवाज़ आती है ऑन ऑफ करने पर, तो समझिए रेगुलेटर यहीं बटन से लीकेज है, 100% श्योर है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ची ची की आवाज़ आ रही है। तो ची ची आवाज़ का मतलब दोस्तों, यदि इस बटन को घुमाने पर ची ची की आवाज़ आ रही तो समझिए इस बटन में इतना लंबा अंदर इसके होता है, जो इस पिन को दबाता है और चालू करने पर ये देखिए पिन बाहर आता है। तो इतना लंबा इसमें राड होता है बटन के आगे। तो उस पर 2 ओरिंग चढ़े होते हैं। तो उस पर लुब्रिकेशन वगैरह रहता है, ग्रीस वगैरह रहता है, वो सूख जाता है। इसलिए यहाँ से जो है, और रबड़ भी कुछ घिस जाता है, इसलिए यहाँ आवाज़ आने लगती है बटन घुमाने पर इसके अंदर से, और यहाँ से कुछ गैस बैक आने लगती है, वही स्मेल करती है। तो दोस्तों चलिए, इस रेगुलेटर को अब मैं रिपेयर करूँगा। पहले मैं आपको दिखाऊँगा ये रेगुलेटर वास्तव में मुझे तो क्लियर है। यहाँ से ची ची की आवाज़ आ रही है, 100% श्योर है। और जब मैं इस रेगुलेटर को इस सिलेंडर पर लगा के चालू करूँगा तो इसमें ची ची की आवाज़ तो ठीक है, वो तो पहचान है एक, मैंने आपको बता दिया। यदि आपके रेगुलेटर का बटन ऑन ऑफ करने पर ची ची की आवाज़ करता है तो 100% श्योर है आपका रेगुलेटर फाल्टी है, बटन से लीकेज है, बटन से गैस आती है हल्की हल्की। बटन को मैं हिलाऊंगा तो यहाँ पे सुरसुराहट की गैस की आवाज़ आएगी। उसके बाद मैं एक तरीका और आपको दिखाता हूँ चेक करके। पहले देखिए
इस तरह से क्लियर हो जाएगा। आप अपने घर पे कैसे क्लियर करेंगे, मैंने ऑन कर दिया है, देखिए। तो यहाँ से दोस्तों सुरसुराहट गैस की आवाज़ आ रही है। बेशक ये कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि आवाज़ हल्की है। तो दोस्तों ठंडी के मौसम में अक्सर बटन हमारा लीकेज करने लगता है, उसमें चीची की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और यहाँ से ये श्योर है लीकेज है। अभी मैं आपको इसमें साबुन के सर्फ के घोल से इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 100% श्योर है लीकेज है। और दोस्तों ये रेगुलेटर कहीं से लीकेज नहीं है, न बॉडी से है न और कहीं से है, ये सब ठीक है। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, यदि आपके बटन से चीची की आवाज़ आती है तो 100% आपका रेगुलेटर बटन से लीकेज। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उसको रिपेयर करना भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए, इसके ऊपर मैंने साबुन का झाग लगा दिया है। अभी झाग और बना रहा हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब मैंने अच्छी तरीके से झाग को लगा दिया है और गैस यहाँ से हल्की हल्की इस बटन से लीकेज हो रही है, जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। देखिए यहाँ पे फूल रहा है, अभी ये फूट जाएगा। तो ऐसे ही हल्की यहाँ से गैस उड़ती रहती है बटन से और आपका रेगुलेटर जो है चलता तो है, वर्क करता है और चूल्हा भी जलता है, लेकिन गंध आती रहती है। तो यहाँ से देखिए बटन से ये लीकेज है, श्योर है दोस्तों। यदि आप देखिए फूट गया, जब ची ची की आवाज़ आ जाए दोस्तों तो ये समझिएगा कि 100% ये लीकेज है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, तो ये बटन जो है लीकेज है। तो यदि आपके बटन से ची ची की आवाज़ आती है दोस्तों तो कंफर्म आप समझिए कि यहाँ से आपका गैस लीकेज है। अंदर का ग्रीस वगैरह सब सूख गया है, रबड़ भी कुछ घिस गया है, इसके अंदर रबड़ लगता है 2 पीस, वो घिस गया है। और आपका चूल्हा भी चलता है, ये चूल्हा चलता है और यहाँ से जो है गैस उड़ता रहता है और आपके किचन में बदबू करता रहता है। आप लीकेज ढूंढते रहते हैं, आपको पता नहीं लगता कि लीकेज कहाँ से है हमारे किचन में, आप परेशान हो जाते हैं। सिलेंडर का रबड़ भी सही रहता है, सब सही रहता है। सिलेंडर का रबड़ भी सही रहता है दोस्तों, और यहीं से बारीक लीक होने के कारण आपको पता नहीं लगता और आप लीकेज के लिए परेशान रहते हैं, कहाँ से लीकेज कर रहा हमारा चूल्हा। तो दोस्तों यहीं से बटन से ही जो है इस प्रकार का लीकेज उत्पन्न होता है और आपको पता नहीं लगता। इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया दोस्तों कि ये रेगुलेटर जो है बटन से ही लीक करता है। अब देखिए एयर बबल, ये देखिए बन रहे हैं, ये फूटने वाला एक ऊपर बन गया यहाँ पे, ये देखिए ये भी फूटने वाला है। इस तरह से आपका बटन लीकेज करता है। ये देखिए ये सब बबल्स, 2 बबल्स बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए इतना बड़ा बबल हो गया, तो ये फूटने वाला दोस्तों। तो इस प्रकार से हल्की गैस जो है लीकेज होती रहती है। मैं इसको हाथ से फोड़ता हूँ, ये देखिए फूट गया। तो इस तरह से दोस्तों एयर बबल देखिए बन रहे हैं। आपका रेगुलेटर इस तरह से जब बटन से लीकेज होता है तो हल्की हल्की स्मेल करता रहता है। तो इस तरह से आप साबुन का घोल बनाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने इस गिलास में बना लिया है, तो इसको हिलाएंगे, इसमें से झाग बनेगा और वही झाग जो है आप इस बटन पर अप्लाई करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा आपका लीकेज कहाँ से है। यदि बटन में ची ची की आवाज़ हो तो 100% समझिए, चेक करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। देखिए बबल्स फूट गया, फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ, अभी फिर बबल्स बन जाएगा। यहाँ देखिए एक बबल फूटने वाला है, मैंने फोड़ दिया इसको। तो इस तरह से दोस्तों आपका बटन लीकेज करता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से बबल्स बन रहे हैं, ये बटन लीकेज है दोस्तों, श्योर है। ये देखिए, तो इस तरह से हल्की हल्की गैस जो है आपके किचन में उड़ती रहती है इस रेगुलेटर के बटन से। तो दोस्तों आपका रेगुलेटर कंफर्म हो गया कि ये बटन से ही लीकेज है। तो यहाँ का फॉल्ट रिपेयर करने के लिए इस बटन को बाहर हमें निकालना पड़ेगा। इस बटन को बाहर निकालेंगे तभी इसमें जो है हम नया रबड़ लगाएंगे, ग्रीसिंग करेंगे, तब ये प्रॉब्लम सही होगा। और दोस्तों नया रबड़ आपके पास नहीं है तब भी प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं, वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लॉक होता है, इसके अंदर गोल वृत्ताकार। तो चलिए उसको पहले निकाल लेते हैं। और इसके दोनों सिरे एक जगह पे होते हैं, देखिए ये दोनों सिरे इसके यहाँ पे हैं। तो एक सिरे को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे, तो घूमता रहता है, उसको घूमने से रोकने के लिए इस तरह से इसको यहाँ पे दबा लेंगे एक तरफ। इस तरह से पेचकस से हम इसको दबाएंगे, इस तरह से दबा लिया हमने। और इसका जो सिरा है, एक सिरे को हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे पेचकस से, पतले पेचकस से। घूम रहा है अभी, उठाने के बाद इसको इस तरह से पकड़ लेंगे, नहीं तो अंदर घुस जाएगा। इसको पकड़ लिया है और फिर इसको ऊपर इस तरह से उठा लेंगे। देखिए
ये इस तरह से इसको मैं निकाल के ऊपर उठा रहा हूँ। एक तरफ मैंने उंगली से एक सिरे को पकड़ के रखा है और दूसरा सिरा यहाँ पे अभी निकल जाएगा। ये देखिए दोनों सिरे यहीं पे है, पास पास रहते हैं इस तरह से। देखिए एक सिरे को मैंने दबा के रखा था और अब देखिए ये आ गया। अब इसको इस तरह से पकड़ के खींच करके हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, इस तरह से रहता है दोस्तों। तो इसको मैंने कैसे निकाला, एक घूम रहा था तो पेचकस से इसको इस तरह से दबा लिया एक तरफ, इस तरह से इसकी दीवार को, और दूसरे पेचकस की मदद से इसका एक सिरा मैंने इस तरह से उठाया और इसको इस तरह से उंगली से पकड़ लिया और दूसरे सिरे को इस तरह से इसको उठाते हुए यहाँ तक निकाल लिया और यहाँ से पकड़ करके खींच लिया, बाहर आ गया। इस तरह से निकल गया दोस्तों। ये लॉक होता है, ये लॉक इसलिए होता है जिससे आपका प्लंजर ज़्यादा ऊपर ना जाए और ये जो छर्रे लगे हुए हैं वो बाहर ना गिरे। ये नहीं रहेगा तो सारे छर्रे बाहर गिर जाएंगे, बस उसका वही काम है। तो चलिए दोस्तों, इसमें अब मैं छर्रे को निकालता हूँ। मैंने एक कपड़ा रख लिया है जिससे हमारे छर्रे गुम ना हो जाए। सबको ऐसे ऐसे इसको हमने दब के रखा है और ध्यान नहीं देना है, बटन ऑफ पोजीशन में रहेगा तब हम इसको, ये जो प्लंजर है ये सफ़ेद वाला भाग, इसको हम खुली इस तरह से नीचे की तरफ दबाएंगे, जितना नीचे जाएगा उतना हम दबाएंगे और फिर छर्रे के नीचे इस तरह से पेचकस को डाल करके इस तरह से उठा देंगे तो छर्रा बाहर आ जाएगा। इस तरह से सभी छर्रों को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अभी निकल जाएगा। देखिए ये देखिए निकल गया। इस तरह का रहता है प्लंजर और उसके बाद एक स्प्रिंग रहती है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक ये रहता है। तो ये क्या काम करता है, बटन में एक लॉक लगा होता है पिन छोटा सा, उस पिन को ये दबा के रखता है जिससे पिन बाहर की तरफ ना निकले। वो पिन कौन सा है वहाँ पे देखिए चमक रहा होगा, आपको दिखाऊं, वहाँ पे देखिए ब्रश का लगा हुआ है। तो आपके भी रेगुलेटर में एक बटन के सामने यहाँ पे अंदर ये पिन लगा होगा, इसी को हमें निकालना है। ये जब पिन बाहर की तरफ निकल जाएगा तो ये बटन खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। जब तक ये पिन बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये बटन बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हम इसकी रिपेयरिंग सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्लेट आप गोल देख रहे हैं ये चादर का, ये इसमें इस तरह से रहता है तो उस पिन को दबा के रखता है, ठीक है, जिससे बाहर ना निकले। तो चलिए अब उस पिन को निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। किसी किसी रेगुलेटर में बहुत आसानी से निकल जाता है दोस्तों, किसी किसी में थोड़ा मेहनत लेता है। जिसमें ढीला रहता है उसमें आसानी से निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, अब इस बटन की आवाज़ सुनिए, इसमें चींची की आवाज़ है। इस तरह से चींची की आवाज़ आती है। तो देखिए ये छर्रे, और ये पहले सबसे पहले इस लॉक को निकाला, उसके बाद इस छर्रे को निकाला, उसके बाद इसको निकाला, उसके बाद स्प्रिंग को निकाला, उसके बाद इस गोल प्लेट को निकाला। इतना सामान इसमें से निकला है। अब बारी है उस पिन को निकालने की जो हमने अभी आपको दिखाया। इसको निकालने से बटन बाहर आएगा। तो इसको निकालने के लिए इस पर थोड़ा हम ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद अभी मैं बताता हूँ जिससे आसानी से निकल के बाहर आए। और इस बटन को थोड़ा हम हिलाएंगे जिससे वो थोड़ा स्क्रू जो अंदर लगा हुआ है वो हिले और उसके अंदर ऑयल चला जाए, जिससे निकालने में आसानी है। इस तरह से इसको मैं हिला रहा हूँ बटन को, थोड़ा इसको हिलाएंगे और ऑयल अंदर इसके चला जाएगा। अब दोस्तों लकड़ी का एक टुकड़ा लेंगे और उस लकड़ी के टुकड़े पर इसको हम पटकेंगे इस तरीके से। ये देखिए लकड़ी का ये समतल टुकड़ा होना चाहिए, लोहे पर मत पटकिएगा इसको, नहीं तो इसका ये सरफेस ख़राब हो जाएगा। इसका मुंह आउट हो जाएगा तो ये सिलेंडर पर बैठेगा नहीं, क्योंकि सिलेंडर का मुंह भी इस तरह से गोल ही होता है। जैसे ये गोल है तो उतना ही गोलाई लिए हुए है जितना सिलेंडर का मुँह गोलाई लिए होता है, तो भी ये आसानी से बैठता है। अगर फर्श पर चोट मार देंगे तो इसको टूटने का भी डर रहता है और जो है ये चपटा हो जाएगा इसका किनारा और यहाँ पर बारी निकल जाएगा तो बैठेगा नहीं। तो इसलिए लकड़ी का सहारा लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा है और इस पर हम इस तरह से सीधा इस तरह से इसका बराबर से इस तरह से पटकेंगे, जब तक पटकेंगे जब तक पिन बाहर की तरफ ना निकलने लगे। एक बार देख लेंगे। अब देखिए पिन बाहर निकलना शुरू हुआ है। निकल रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हाथ में कम चोट लग रहा है, इसको थोड़ा फर्श पर हम पटकेंगे। ये देखिए मैंने लकड़ी को नीचे रख दिया है और मैं रेगुलेटर को इस तरह से इसमें पटकता हूँ। किसी किसी रेगुलेटर में पिन इतना ढीला रहता है, एक दो बार इस तरह से मार देंगे तो बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। मोबिल का ही सारा कमाल होगा दोस्तों, आसानी से पिन बाहर आ जाएगा। अभी आप देखिए इसको इस तरह से मारेंगे और पिन को देखते रहेंगे, नहीं तो पिन खो जाएगा निकल करके। वो देखिए दोस्तों 4-5 बार हमने मारा और वो पिन इतना बाहर आ गया। अब उसको चिमटी से भी हम पकड़ करके निकाल सकते हैं, नोज प्लायर से भी हम उसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि पकड़ने लायक वो बाहर आ चुका है। लेकिन वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा तो बटन अपने आप बाहर निकल जाएगा, बेशक वह पिन उसी में फंसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया निकालने का तरीका। नोज प्लायर से उसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा और मैं उसको निकाल दूँ, वो देखिए दोस्तों उतना पिन बाहर आ गया। थोड़ा सा और ठोकते हैं, देखिए
पिन इतना बाहर आ गया। अब आसानी से ये बटन हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही बटन के घाट में ये पिन जाके फंसता है और बटन को लॉक करके रखता है। ठीक है, चलिए इसको अब ऊपर रखते हैं। पिन बाहर आ गया दोस्तों, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अब ये बटन आसानी से निकल जाएगा। इसको चाहे तो आप नोच प्लास से बाहर निकाल सकते हैं, चिमटी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कैमरे को मैं एक जगह पे लगा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए पिन उतना बाहर निकला है। अब इस बटन को खींचेंगे, देखिए ये बटन बाहर आ गया और पिन उतना बाहर निकला हुआ है। अब बटन की सर्विसिंग ग्रीसिंग जो भी करना है करके इसमें डाल देंगे और इस पिन को फिर दबा देंगे। ठीक है, उसको आप नोच प्लायर से निकाल भी सकते हैं, छोटा सा है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर का जो कचरा है उसको हम साफ कर लेंगे। इस तरीके से कपड़ा लेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे, पीछे से इस तरह से पेचकस लगाएंगे और इस तरह से इसमें घुमाएंगे। इसके पीछे अंदर एक जाली होती है, किसी किसी में जाली भी नहीं देते हैं, किसी किसी रेगुलेटर में जाली होती है। देखिए अब ये साफ़ हो गया। तो इतना ही करना है दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन जो भी दिखाता हूँ मैं वो दुरुस्त दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये देखिए इसमें फॉल्ट, ये देखिए इसका ग्रीस वगैरह सब बिल्कुल सूख गया है, देख रहे हैं। और रबड़ भी ये दोनों चपटा हो गया, रबड़ चपटा हो गया है। और लगभग ये जो ये सतह है, ये गोल, ये सतह बीच में ये सतह है पीतल की, और ये और दो खांचे बने जिसमें रबड़ बैठा है, सब एक तार बराबर हो गए, देख नहीं तो लगभग सब बराबर हो गए। तो जब नया रबड़ रहता है तो ये रबड़ जो है इस सतह से थोड़ा ऊपर उठा रहता है। ये जो सतह देख रहे हैं आप गोल, ये वाला इससे थोड़ा ऊपर रहेगा और इस सतह से भी ये ऊपर रहेगा, तभी तो लीकेज को रोकेगा। देखिए सब बराबर के लगभग हो गए हैं, ये देखिए, यानी कि रबड़ भी हमारा घिस चुका है। तो रबड़ घिस चुका है दोस्तों और इसकी ग्रीसिंग वगैरह सब सूख गई है, ख़त्म हो गई है। तो इसको हम पोंछ लेंगे, इस तरह से सूती से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और अब देखिए इसको मैं निकालने का तरीका दिखाता हूँ इस पुराने रबड़ को। तो इस तरह से आप निकालेंगे, इस तरह से पतला पेचकस लेंगे, इस तरह से खींच के निकालेंगे। देखिए दोस्तों ये रहा रबड़ गोल, इतना गोल सा ये रबड़ रहता है। चलिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरे को भी हम निकाल लेंगे। तो इसको हम लाएंगे पहले से दूसरे खांचे में, इस तरह से, इस तरह देखिए, इस तरह से यहाँ से मैंने यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ से फिर एक बार निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा। इस तरह से इसको हम डालेंगे, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास रबड़ कहाँ से मिलेगा मार्केट में, तो उसका सलूशन मैं आपको बताता हूँ। आप इसी रबड़ का कैसे इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं रील का धागा आपके घर में होगा, इस तरह से धागा पतला वाला, जिससे हमारे कपड़े सिले जाते हैं, ये रील। तो इसको अब क्या करना है, इन दो खाँचों में जिनमें रबड़ बैठता है इसमें कुछ फेरे लपेट देने। देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतना बहुत है। ये हमारा रबड़ अब उठ जाएगा। इसके नीचे जब हम इस धागे को लपेट रहे हैं खांचे में, देखिए 11 12 चक्कर इसमें हम लपेट देंगे, बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। और इस धागे को अच्छी तरह से इसी में लपेट देंगे, जिससे इधर उधर निकला ना रहे। पानी भी लगा सकते हैं आप, या ग्रीस भी लगा सकते हैं हल्का सा, इसका सिरा उसी में चला जाए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए ये हमारा रिपेयर हो गया। अब उसी हम पुराने रबड़ को इसमें इस तरह से डालेंगे और इस तरह से इसको खिसकाएंगे। अभी पहले खांचे में आ गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ऊपर आ गया है। और इसको फिर दूसरे खांचे में ले जाएंगे, यहाँ देखिए आ गया, और दूसरे को फिर पहले खांचे में लगा देंगे। ये देखिए अब दोस्तों यही रबड़ बिल्कुल चिपटा हुआ था, पिचका हुआ था। अब देखिए इसको मैं पेचकस रखता हूँ यहाँ पे, अब देखिए अब कितना गैप आ गया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए कैमरे में नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा। तो ये जो सतह है, ये बीच की सतह है पीतल वाली, ये सतह है किनारे वाली, इस पर पेचकस का एक किनारा टच नहीं हो रहा है, सिर्फ दोनों रबड़ पे ही टच हो रहा है। ये देखिए सब बराबर थे, सभी सतह पर रबड़ को लेकर के ये पेचकस सट रहा था। अब सिर्फ रबड़ पे सटा हुआ है, इसका मतलब ये अब और वर्क करेगा, उसको ये रेडी हो गया। बस इतना सा ही रिपेयर आपको करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस पर ग्रीस जो आपके घरों में होता है वो ग्रीस लगाएंगे, इस तरीके से ग्रीस की सब अप्लाई करेंगे, इस पर ग्रीस को लगा देना है। ये हो गया हमारा काम, ओके, रेगुलेटर हमारा हो गया रिपेयर। बस इसको अब इस तरह से लगा देना है, पुश कर देना है। और अब मैं अभी आगे उसकी प्रक्रिया दिखाता हूँ। मान लीजिए नया रबड़ आपके पास है, अब देखिए नया रबड़ में क्या करना होगा, सेम वही कंडीशन बनेगी। जितनी ऊंचाई लिए हुए यह रबड़ आ गया है, नया रबड़ लगाने पर भी उतनी ऊंचाई रबड़ लेगा। और नीचे हमने धागा लगा दिया है। ये देखिए मैं रबड़ को पुनः निकालता हूँ पुराने वाले, और आपको मैं नया रबड़ बैठा करके इसमें आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने धागा लगा दिया तो ये रबड़ नए के बराबर वर्क लायक हो गया। और अभी नया रबड़ में लगा के दिखाता हूँ, तब भी वही कंडीशन सिचुएशन बनेगी, उतनी ही ऊंचाई लेगा ये रबड़।
अब नया रबड़ आपको मैं यहाँ पे देखिए, ये नया रबड़ है। अब नया रबड़ एक बार दोनों में अंतर थोड़ा दिखा दूँ मैं, नए और पुराने में। ये देखिए नया रबड़ देखिए कुछ मोटाई लिए हुए है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में भी साफ साफ। और ये देखिए नया रबड़ कुछ मोटा है और ये कुछ घिस के पतला हो गया है, तो इतना फ़र्क आता है। तो वही धागा हमने लगा दिया तो काम कर गया, समझ रहे हैं आप, तो इतना फ़र्क होता है। तो चलिए मैं इस नए रबड़ को आपको लगा के दिखाता हूँ, पुराने को फेंकता हूँ। अब ये सबसे पहले इसमें का धागा हम निकाल लेंगे। ये देखिए जो भी चक्कर हमने इसमें लगाया था उसको हम इसमें से निकाल लेंगे इसमें से। निकल गया दोस्तों। अब इसमें से भी इसको निकाल लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है दोस्तों, लेकिन देखिएगा लास्ट तक। और इस प्रकार का रेगुलेटर का लीकेज जो आपके घर में स्मेल करता रहता है, गैस की बदबू करता रहता है, उससे छुटकारा पाइएगा। अब इस रबड़ को नए वाले को मैं लगा देता हूँ। पहले खांचे में ले गया, उसके बाद मैं ले गया इस तरह से इसको दूसरे खांचे में, और फिर दूसरे को ले गया पहले खांचे में। अब देखिए ये देखिए मैंने इसको पोंछ दिया है थोड़ा। अब आपको दिखाता हूँ वही कंडीशन है। देखिए कहाँ गया पहले वाला पेचकस। ये देखिए दोस्तों, ये पेचकस का हिस्सा सिर्फ रबड़ को टच कर रहा है और इन पीतल के हिस्से को नहीं टच कर रहा है। मतलब जितना पुराना वर्क कर रहा था उतना ही नया वर्क कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इस बटन के लीकेज वाले फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। अब हम इसमें ग्रीस की अप्लाई करेंगे। अब ग्रीस लगाएंगे। देखिए पुनः मैं इसमें ग्रीस लगाता हूँ। अब तो मैंने इसमें नया रबड़ लगा दिया है, क्योंकि मैं दुकान पे सर्विस करता हूँ और मुझे रबड़ खोजना नहीं पड़ता है। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, इस तरीके से भी और उस तरीके से भी। दोनों सेम काम करता है, परफेक्ट काम करता है। मैंने बहुत सी रेगुलेटर को रिपेयर किया है। अब देखिए अब इसको इस तरह से हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से। और इंसर्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से ये देखिए ये हमारा परफेक्ट वर्क करने लगा। बटन लग गया, ये देखिए ऑन ऑफ होने लगा दोस्तों। ये देखिए ठीक है। तो मैंने दो तरीके से इस रेगुलेटर के बटन का लीकेज ठीक करना बताया। एक नया ओरिंग लगाकर, एक वही ओरिंग से आपको लीकेज रिपेयर करने का तरीका मैंने बताया इसकी मदद से। तो दोस्तों इसको ओरिंग भी कहते हैं क्योंकि ये ओ आकार का होता है, और वाशर भी कहते हैं, गैसकेट भी कहते हैं। तो अब ये हमारा लग गया। अब क्या करेंगे, जो ये पिन बाहर निकला हुआ है, ये पिन जो बाहर निकला हुआ है इसको दबा देंगे। इस तरह से मैंने दबा दिया। देखिए ये घाट में अपने जब पहुंच जाएगा तो पूरा अंदर हो जाएगा। मान लीजिए अंदर नहीं जाता है तो थोड़ा आप इस तरह से बटन को आगे पीछे कर लेंगे, हल्का सा पीछे करेंगे, फिर इस तरह से दबाएंगे, ठीक है। और नहीं जा रहा तो फिर थोड़ा सा और पीछे करेंगे। जब अपने खाली जगह पे आएगा तो ये अंदर आप आराम से इस तरह से दबाने पर चला जाएगा। तो फिर नहीं जा रहा तो थोड़ा सा और आगे करेंगे इस तरीके से। इस तरह से आगे पीछे करके दबा के पिन को देखेंगे, वैसे बैठ जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको परेशानी ना हो कि नहीं बैठ रहा है तो आप परेशान हो जाए कैसे पिन इसका अंदर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये बैठ जाएगा। आगे पीछे करके 2-3 बार बैठा के देख लेंगे, बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये पिन देखिए बैठ गया। अब इसका और सारा सामान इसमें हम लगाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए ये पिन जो है बिल्कुल बैठ गया है, पेचकस से दबाने पर बैठ गया। मैंने बैठाने का तरीका भी बता दिया आपको, जिससे कोई परेशानी ना हो। अब ये स्मूथली चल रहा है और इसमें ज़रा सा भी आवाज़ नहीं है। देखिए इसमें ज़रा सा भी आवाज़ नहीं है फ्रेंड्स, ज़रा सा भी चीं चीं की आवाज़ नहीं। देखिए कहीं से भी बिल्कुल ज़रा सा आवाज़ नहीं है। तो इस तरह से चीं की आवाज़ ख़त्म हो गई। तो ये एकदम ओके हो गया, ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। अब हमारे किचन में गैस चूल्हा चलेगा तो स्मेल नहीं करेगा, गैस की बदबू नहीं आएगी। अब चलिए इसके एक एक पार्ट को हम ठीक कर देते हैं। ये रहा हमारा पिन को लॉक करने वाला ये वृत्ताकार प्लेट, पतला सा चादर का। इस पिन को रोक के रखता है, बाहर ना निकले। चलिए इसको पहले डालेंगे। जैसे जैसे पार्ट लगा था वैसे वैसे लगाना। उसके बाद स्प्रिंग का नंबर आना है। ये प्लंजर को ऊपर नीचे करता है इस तरह से। सिलेंडर में प्लंजर जब फंसता है जाके छर्रे की मदद से उसके गर्दन में, तो यहाँ ऊपर नीचे अप डाउन कराता है इस प्लंजर को। अब इसको लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद प्लंजर को लगाएंगे। इस तरह से आप पोजीशन में बटन को रखना है। देखिए मैंने आप पोजीशन में रखा है। और इसके प्लंजर को इस तरीके से हम दबाएंगे। इस तरीके से मैंने खुली दबा दिया है। बटन आप पोजीशन में रहना चाहिए, बंद पोजीशन में। और इसके सुराख को जो है, अब इसके सुराख में हम इन छर्रों को डालेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे इस तरीके से, और इस तरह से इसमें लगाते जाएंगे। इस तरह से इसमें लगाएंगे। दूसरा वाला मैंने लगा दिया। अब ये तीसरा वाला लग गया, चौथा वाला लग गया, पाँचवा वाला। प्लंजर को दबा के रखना है जब तक सभी छर्रों को आप ना लगा लें। इसको नीचे की तरफ फुल्ली दबा के रखना है। नीचे नहीं दबाएंगे तो कहाँ लग पाएगा, छर्रा लग नहीं पाएगा। अब इसको छोड़ देना है। तो इसमें
कुल 5 छर्रे लगते हैं, 5 छर्रे लग गए। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है किसी प्लंजर, ये टाइप प्लंजर होता है तो कुछ छर्रे तो नहीं जाते हैं, कुछ चले जाते हैं अपने आप। तो जो नहीं जाते हैं इस तरह से पेचकस लेंगे। ये दो पेचकस का टेस्टर का घाट आप देख रहे हैं, ये घाट इसमें बना हुआ है। इसी घाट पे इस तरह से छर्रे को रखकर यहीं पे छर्रा ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इस तरह से इसको दबा देंगे तेज़ी से। ये प्लंजर को नीचे रखते हुए, इस बटन को आप पोजीशन में रखते हुए, जैसे मतलब इसको लगाते हैं सारा सिस्टम वही रहेगा। छर्रा नहीं जा रहा है तो इस पेचकस का ये जो घाट बना टेस्टर का, इस पर इस छर्रे को रखेंगे, इस तरह से दाब देंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि किसी रेगुलेटर में नहीं बैठता है तो आप परेशान हो जाएँ और कहें कि कैसे बंदा दिखा दिया था वीडियो में, बैठ नहीं रहा है। तो इतना तो होता रहता है। अब इसका जो है इस तरह से इसको एक तरफ देखिए ये ठीक ठाक है, चौड़ा कुछ है, एक तरफ कुछ पतला है। इस तरह से भी देता, नहीं तो दोनों तरफ बराबर इसकी सतह होती है। चाहे जिस तरफ से इसको, चाहे जिधर से इसको लगा सकते हैं। नहीं तो किसी में ऊपर पतला रहता है, पतला वाला ऊपर रहेगा और ये चौड़ा वाला पट्टी जो है ये इसके यहाँ नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से इसको लगा देंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे, इस तरह से चारों से दबा देंगे। तो ये जो है छर्रे को लॉक करके रखता है, जो अभी हमने वृत्ताकार लगाया। अब ये प्लंजर वो जो हमने लगा दिया अभी लॉक, इतना ये प्लंजर नीचे नहीं जाएगा और छर्रा अपने आप इस तरह से गिरेगा नहीं। और अगर इसको नहीं लगाएंगे तो इस तरह से जैसे ही रेगुलेटर को इस तरह से आप लगाने जाएंगे, छर्रा सब नीचे गिर जाएगा। तो छर्रा ना गिरे, प्लंजर ज़्यादा ऊपर ना जाए, इसलिए जो है इस वृत्ताकार लॉक को लगाते हैं, जो सबसे ऊपर मैंने अभी आपको लगा के दिखाया। तो रेगुलेटर हमारा वर्किंग कंडीशन में हो गया दोस्तों। बस क्या करना है इसमें, ये जो पाइप हमारा आप देख रहे हैं, ये पाइप तो भी पकड़ ठीक है, लेकिन कुछ पाइप ओल्ड हो गया है। एक क्लिप यहाँ लगा देंगे, अभी चिटका उटका भी नहीं, देखिए पाइप में ज़रा सा भी चिटकपन नहीं है, पाइप एकदम फ्रेश है, दोनों तरफ फ्रेश है पाइप। इसका इधर भी बिल्कुल ये आपको दिखाऊँ मैं, इसका ये भी, इसका इधर भी है बिल्कुल ये फ्रेश है, देखिए बिल्कुल ये सही है। तो इसमें क्लिप को हम लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस रेगुलेटर को रिपेयर करके यहाँ पे ऑन कर दिया है और 2 क्लिप जो है इनके पाइपों में एडवांस में टाइट कर दिया है। अभी दोस्तों मैं यहाँ से इसको हिला रहा हूँ तो ज़रा सा भी लीकेज नहीं है। मैं आपको साबुन का झाग भी अभी लगा के दिखा देता हूँ। पहले मैं इस चूल्हे को ऑन करके आपको जला के दिखा दूँ। ये चूल्हा जल रहा है, अच्छी तरीके से जल रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने चूल्हे को जला दिया है, क्या दोनों बर्नर अच्छी तरीके से जल रहे हैं और इस रेगुलेटर को मैंने रिपेयर कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे झाग लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और साबुन का झाग मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अब ये लीकेज नहीं करेगा, बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। थोड़ी सतह बड़ी होती बर्तन की तो झाग ज़्यादा बन जाता, फिर भी जितना हमें लेना है इस्तेमाल में उतना झाग इसमें बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अप्लाई कर दिया है और इधर भी थोड़ा मैं इसको अप्लाई कर दूं। ये देखिए बिल्कुल मैंने अप्लाई कर दिया है। इधर भी देखिए पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरीके से बंद है और यहाँ भी ये पूरी तरीके से बंद ही है। अब देखिए यहाँ पे कोई गैस आपको लीकेज नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ये बिल्कुल ये दुरुस्त हो गया है, बिल्कुल ओके हो गया है दोस्तों। बिल्कुल ये अब यहाँ से कुछ बबल वगैरह नहीं बनेगा। कितना भी मैं इस बटन को हिलाऊंगा डुलाऊंगा, इसमें से कुछ गैस नहीं निकलेगी। जैसे पहले बटन को हिलाते थे तो गैस निकलती थी, ज़्यादा कम होती थी, गैस निकलती थी कम ज़्यादा, कुछ नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है अपने चूल्हे को दुरुस्त कर सकते हैं, आप रेगुलेटर को दुरुस्त कर सकते हैं और जो आपके किचन में गैस की स्मेल आती है उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।